दोस्तों, लालची नॉलेज में आप सबको फिर से स्वागत है नए रोमांचक वीडियो के साथ। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे उनका नाम है अलेक्जेंडर सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर थर्ड या अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनका साम्राज्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्से में फैल चुका था। उनका जीवन एक ऐतिहासिक कथा है जिसमें साहस, युद्ध, रणनीति और अजेयता का मिश्रण देखने को मिलता है। सिकंदर का इतिहास न केवल उनकी सैन्य विजय के लिए जाना जाता है, बल्कि उनके द्वारा किए गए सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया, आज का ग्रीस के पेला नगर में हुआ था। वो राजा फिलिप द्वितीय और विन ओलिंथिया के पुत्र थे। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने मैसिडोनिया को एक शक्तिशाली राज्य में तब्दील किया था और उन्होंने ग्रीक शहर राज्य को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। सिकंदर की माँ ओलिंथिया ने उसे राजा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे शाही परिवार की राजनीतिक स्थिति के बारे में अवगत कराया। सिकंदर को बचपन से ही महान शिक्षकों का आशीर्वाद प्राप्त था। उनका सबसे प्रसिद्ध शिक्षक अरस्तु था, जो अपने समय का महानतम दार्शनिक था। अरस्तु ने सिकंदर को दर्शन, विज्ञान, साहित्य, राजनीति और चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा दी, जो बाद में उनके विचारों और शासन पर गहरा प्रभाव डालने वाले सिद्ध हुए। सिकंदर ने 20 साल की उम्र में अपने पिता के निधन के बाद मैसिडोनिया की गद्दी संभाली। उनके पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर को राज्य विरासत में मिला, लेकिन उन्होंने राज्य को मजबूत करने के बजाय एक महान साम्राज्य की नींव रखने के लिए युद्ध का संचालन किया। सिकंदर ने सबसे पहले ग्रीस के विद्रोहियों को शांत किया और फिर उन्होंने फारसी साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। सिकंदर ने अपनी पहली बड़ी सैन्य विजय 334 ईसा पूर्व में हिटलस नदी के युद्ध बैटल ऑफ पेनिकस में प्राप्त की, जहां उसने फारसी सम्राट हेरियस तृतीय की सेना को हराया। इसके बाद सिकंदर ने फारस के प्रमुख शहरों पर कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने 333 ईसा पूर्व में स्टेटपुरा के युद्ध में फारसी साम्राज्य के सम्राट डेरियस तृतीय को हराया। सिकंदर की ये विजय फारसी साम्राज्य के खिलाफ निर्णायक साबित हुए। सिकंदर ने फारसी साम्राज्य के प्रमुख शहर जैसे कि एसिस, टायर और गाजा पर भी कब्जा किया। इन युद्धों में सिकंदर की सैन्य रणनीति और नेतृत्व क्षमता ने उसे अभूतपूर्व सफलता दिलाई। इन सभी विजय के दौरान सिकंदर ने न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी अपनी शक्ति को मजबूत किया। सिकंदर की यात्रा ने उसे भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचाया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत की ओर कूच किया और उन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान के काबुल घाटी में स्थित नदीन से युद्ध किया। उसके बाद सिकंदर ने भारत के पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया। सिकंदर और भारतीय राजा पुरु के बीच प्रसिद्ध युद्ध हाइडस्पेस युद्ध बैटल ऑफ द हाइडस्पेस 326 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध नदी के किनारे पर हुआ, जिसमें सिकंदर ने पुरु को हराया, लेकिन उसके बावजूद उसे पुरु की वीरता का आदर था। पुरु से मिलने के बाद सिकंदर ने उसे राजा बना दिया और इसकी सहायता से पंजाब के अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण किया। हालांकि इसके बाद सिकंदर और उसकी सेना के लिए आगे बढ़ना कठिन हो गया। उनकी सेना ने नदीन नदी के पार और भारत के अन्य हिस्सों में और अधिक युद्ध करने का विरोध किया। परिणाम स्वरूप सिकंदर को अपनी सेना के विरोध को देखते हुए भारत लौटने का निर्णय लेना पड़ा।
सिकंदर की भारत यात्रा के बाद वो अपने साम्राज्य के अन्य हिस्सों में लौट आया, लेकिन 323 ईसा पूर्व में बाबिलोन आज का इराक में अचानक इसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे कुछ लोग मलेरिया, अन्य बीमारियों या जहर के प्रभाव के रूप में मानते हैं। सिकंदर की उम्र मात्र 32 वर्ष थी और वो पूरी दुनिया को जीतने के बाद भी जीवित नहीं रह सका। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य विभाजित हो गया, क्योंकि उसके कोई पुत्र या निश्चित उत्तराधिकारी नहीं था। उसने उसके साम्राज्य के कई हिस्सों को जनरलों ने आपस में बांट लिया और विभिन्न राज्यों का रूप ले लिया। सिकंदर के साम्राज्य का विभाजन इतना बड़ा था कि उसमें ग्रीस, एशिया माइनर, मिस्र, फारस और भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। सिकंदर का साम्राज्य न केवल उसकी सैन्य विजय के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि उसने विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ाने का कार्य भी किया। उसने भारतीय, फारसी, ग्रीक और मिस्र को संस्कृतियों के मिश्रण से एक नई संस्कृति का निर्माण किया। सिकंदर के बाद उसकी सैन्य विजय और संस्कृति का प्रभाव कई पीढ़ियों तक बना रहा। उसका नाम आज भी इतिहास में महान के रूप में जीवित है। सिकंदर ने ये सिद्ध कर दिया कि किसी व्यक्ति के नेतृत्व और साहस से एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है। उसकी यात्रा ने न केवल युद्ध के मैदान में सफलता दिलाई, बल्कि उसने पश्चिमी और पूर्वी दुनिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग भी खोला। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नए रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।